सब सिचुएशन एक जैसी चीज नहीं है, इन सबका मतलब अलग अलग है। अगर वो लोग ये लिख के दे रहे हैं तो जिनको समझना है। अब तुम बोलोगे सर हमने इकोनॉमिक सर्वे देखा, आपके बोलने पे एक बार खोल के देखना, ठीक है, हमने ये देखा कि सर हाँ ये सब चीजें थी, हमको तो समझ आ नहीं रहा है। अब आएगा ना समझ में। हेलो बच्चों, सब बढ़िया? कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया चल रहा है ना? चलिए जी, इसमें हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं, उसका नाम नेशनल इनकम है। ठीक है, इनिशियल चैप्टर। चलिए बच्चों, चैप्टर का नाम क्या है? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, ठीक है। एंड एग्रीगेट्स और बहुत सारी चीजें लिखी होती है अलग अलग बुक्स में, उस पर ध्यान दो, आप कंटेंट पे ध्यान दो, ठीक है। अच्छा बच्चों, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, नेशनल इनकम तो पढ़ेंगे, लेकिन नेशनल इनकम बड़ी सारी न्यूज में भी यूज होती है ना। इसको ना समझेंगे पहले। तुम बोल रहे होगे सर हर बात में तो यही कहते हो, पहले समझेंगे, समझाते ही हो पहले भी। हाँ, लेकिन और समझेंगे, बातें करेंगे हम लोग इसके ऊपर, क्योंकि बातें नहीं करेंगे ना अगर हम लोग, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर दिक्कत ये हो जाएगी, जैसे बाकी लोग पढ़ रहे हो वैसे तुम भी पढ़ रहे हो, रट रहे होगे चीजों को। तो हम लोग तो दोस्त हैं, हम तो बात करेंगे ये चीज क्यों यूज हो रही है, ये चीज क्यों यूज हो रही है, क्योंकि नेशनल इनकम में बड़ी सारी चीजें आपने पढ़ी होगी, अगर आपने स्कूल में अभी तक पढ़ लिया है तो। ठीक है, तो धीरे धीरे चीजों को समझेंगे। नेशनल इनकम, नेशनल मतलब इंडिया ले लें, अभी इंडिया के कंटेक्स्ट में पढ़ लेते हैं। तो नेशनल इनकम, नेशनल इनकम तो इंडिया की पूरी इनकम को जांचना है हम लोगों को, बात मेरी समझ रहे हो, वो है नेशनल इनकम। तो सर यहां पे हम लोग कुछ टर्म्स देखते हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, ये सब क्या होता है? हम इसी की चर्चा की बात कर रहे थे। हम कह रहे थे ना अपन लोग पहले बातें करते हैं थोड़ी सी, ठीक है, इसकी थ्योरी करने से पहले ये सब चीजें भी होती है। तो सर नेशनल इनकम क्या होती है? बेटा नेशनल इनकम जो होती है वो होती है एनएनपी@एफसी। टेक्निकली आज हम लोग इस क्लास में टेक्निकली चीजों को एक्सप्लेन कर रहे होंगे, ठीक है। तो नेशनल इनकम जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है जीडीपी आता है, ठीक है। तो जीडीपी का फुल फॉर्म मैं लिख देता हूं बस एक बार, इसका डेफिनेशन। जीडीपी का मतलब होता है, जीडीपी का मतलब होता है, जीडीपी का मतलब होता है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विदिन किसके अंदर में? डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है, विदिन डोमेस्टिक ड्यूरिंग फिस्कल ईयर। बेटा फिस्कल ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, सीयूईटी के ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। फिस्कल ईयर होगा या नॉर्मल ईयर होगा? फिस्कल ईयर में एक साल के अंदर अंदर, ठीक है, एक साल के अंदर अंदर की बातें कर रहे हैं हम लोग। हाँ चलो जी, यहां तक बातें क्लियर हो गई। सॉरी मैंने इंटरप्ट किया, बीच में कॉल आ रहा था। यहां तक देखो, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग फिस्कल ईयर। ठीक है, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है कि हम लोग इंडिया के अंदर, डोमेस्टिक मतलब समझते हो, इंडिया डोमेस्टिक के अंदर जो भी चीजें प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, डोमेस्टिक के अंदर जो भी चीजें प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अरे एक मिस्टेक हो गई भाई साहब, एक मिस्टेक हो गई, स्पेलिंग गलती हो गई, RRTORY। कभी कभी ना फ्लो में कुछ चीजें ऐसे ही चल जाती है, ठीक है। टेरिटरी, माफ करना मेरे को इस बात पे, ठीक है बच्चों। अच्छा, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग फिस्कल ईयर। सो डेफिनेशन तो क्लियर हो चुका है। इंडिया के अंदर कोई भी प्रोडक्शन हो रही होगी, तो जो इंडिया के अंदर प्रोडक्शन नहीं होगी वो जीडीपी में काउंट नहीं होगी, सीधी सी बात है। जीडीपी में क्या होता है? इंडिया के अंदर कार बन रही, इंडिया के अंदर बननी चाहिए भाई साहब, इंडिया के अंदर, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स लें, बताना मेरे को इंक्लूडेड होगा या नहीं होगा जीडीपी में चीजें, ठीक है। कार,
कौन सी कार पता है? बीएमडब्ल्यू कार। ओ माय गॉड, बीएमडब्ल्यू कार मैन्युफैक्चरिंग या मैन्युफैक्चर इन इंडिया। कहां पे हो रहा है मैन्युफैक्चर? इंडिया के अंदर हो रहा है, ठीक है, तो ये इंक्लूडेड होगा, ठीक है। टाटा कार, टाटा कार किसकी है? टाटा किसकी कंपनी है? हमारे है भाई, रतन टाटा तो हमारे हैं भाई साहब, प्राउडली बोलते हैं इस बात को। टाटा कार प्रोड्यूस्ड इन सिंगापुर, इन सिंगापुर। बच्चों, सिंगापुर इंडिया की टेरिटरी के अंदर नहीं आता है, भले ही हमारी कंपनी हो, तो जीडीपी में तो इंक्लूडेड नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना, जीडीपी में इंक्लूडेड नहीं होगा। और कुछ एग्जांपल देखें भाई, पता है आपको आईफोन ना, आईफोन बोल दिया ना गवर्नमेंट ने, इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा। आईफोन मैन्युफैक्चर इन इंडिया, अब इंडिया की जीडीपी में होगा? बिल्कुल सर। हाँ, जो पार्ट्स बाहर से आ रहे होंगे वो वाला नहीं होगा, लेकिन जो चीज असेंबली में फॉर एग्जांपल जो खर्चा आ रहा होगा, उससे एम्प्लॉयमेंट हो रहा होगा, तो इंडिया में होगा। भाई साहब बात इतनी सी है कि जब हम लोग जीडीपी बोलते हैं ना, तो हम लोग यहां पे बोलते हैं डोमेस्टिक, डी फॉर डोमेस्टिक, डी फॉर डोमेस्टिक, जी फॉर ग्रॉस, पी फॉर प्रोडक्ट। अब इस पे फिर चर्चा करने वाले, तुम चिंता ना करो, मामला क्लियर करो, मामला, ठीक है भैया। टाटा कार अगर सिंगापुर में प्रोड्यूस होगी तो वो इंडिया के जीडीपी में कैलकुलेट नहीं हो सकती, वो सिंगापुर के जीडीपी में कैलकुलेट होगी, ठीक है। आईफोन अगर यूएसए में बन रहा है तो फिर इंडिया की जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होगा। मुद्दा क्या है, इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर हुई, इंडिया के मैप के अंदर हुई, मैप ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर हुई, तब तो इंडिया के अंदर रहेगा। जबकि कंपनी तो सर ये भी तो कमाएगी, टाटा अगर बाहर मैन्युफैक्चर करी तो पैसा तो इंडिया में कुछ ना कुछ लाएगी। देखो मुद्दा ये है, जब हम लोग जीडीपी की बात करते हैं ना, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप कोई भी ग्रोथ, आप बोलते हैं ना जीडीपी ग्रोथ से डिनोट करते हैं ना, न्यूज वगैरह में जीडीपी इतनी चल रही, जीडीपी इतनी चल रही, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग बातें करती है इस बात में, हमारे टाइम पे जीडीपी जा रही, हमारे टाइम पे जा रही। इंडिया तो वैसे भी तुमको पता है 3rd नंबर पे आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ जीडीपी बहुत जल्द, ठीक है। चलो बच्चों, तो जीडीपी ग्रोथ को डिनोट करती है, और इंडिया में ग्रोथ तभी होगी ना जब इनकम बढ़ेगी लोगों की। सर बात तो सही है, और इनकम तो तभी बढ़ेगी जब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। सर ये भी बात सही है, और एम्प्लॉयमेंट तो तभी मिलेगा ना जब वो फैक्ट्री इंडिया के अंदर होगी। भैया वो फैक्ट्री इंडिया के अंदर होगी, ये इंडिया है भाई, ऐसा नहीं है। हमारा मैप बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा, इतना यूनिक प्यारा, लेकिन ना मैं अनेबल हूं, मैं बना ही नहीं जाता हूं। मेरे को ना ज्योग्राफी में बड़ी वीकनेस थी, मतलब मेरे से नहीं बनता ही नहीं रहता। तो ये इंडिया की टेरिटरी है सपोज, चलो मैं सीख के आऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट टाइम बनाऊंगा। इंडिया की टेरिटरी है, इंडिया की टेरिटरी के अंदर अगर कुछ प्रोडक्शन होगा, कुछ फैक्ट्रीज लगेगी, राइट, फैक्ट्रीज वगैरह लगेगी, उस केस में इंप्लॉयमेंट कहां जनरेट होगा? इंडिया के अंदर ही होगा। किनको इंप्लॉयमेंट मिलेगा? हम लोगों को मिलेगा। तो इनकम किसकी बढ़ेगी? हम लोगों की बढ़ेगी। तो बात सही है, ग्रोथ तो इंडिया की, जीडीपी ग्रोथ बढ़ी, इसका मतलब जीडीपी बढ़ी। बात तो क्लियर हो चुकी है, अब तुम लोगों को सच सच बात हो चुकी है ना, एकदम नटखट बच्चे, एकदम तुमको समझ में आ गई है बात, है ना सर? मतलब आज समझ में आ गया, ऐसे बोलो ना सर, आज तो समझ में आ गया हमको, आज ये बात समझ में आ गई कि जीडीपी क्या होता है, मामला क्या है, ठीक है। तो अब तुम न्यूज में कभी भी जीडीपी वगैरह देखते हो तो समझ जाना कि वो लोग ऐसी बात कर रहे थे कि इंडिया में प्रोडक्शन किस तरीके से हो रही है, जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, है ना? नहीं है क्या? इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। अब तुम बोलोगे सर इस चैप्टर में बड़ी सारी बातें करी है, जैसे सर जैसे जैसे सर जीडीपी, जीएनपी, राइट, एनडीपी, एनएनपी, तो सर ये सब क्या है सर? जीडीपी का माजरा था, मैं बताऊंगा तुमको। मैं तुम लोगों से इतना प्यार करता हूं, मैं तुमको, ऐसा हो सकता है मैं कोई भी चीज छोड़ दूं? मैंने जब बोल दिया ना, हमने बात कर ली है, अब वादा कर लिया, प्रॉमिस, अब सब इकोनॉमिस्ट बन के ही रहेंगे अपन लोग, एकदम अपन लोग को इको ऑनर्स करना है इसके बाद। अब देखो देखिए, मैथ्स नहीं है, वो मैथ्स ले लो जल्दी जल्दी, 12th में जुलाई तक मिल जाता है, ठीक है। मैथ्स के भी लेक्चर मेरे रिकॉर्ड हो रहे हैं, देखो मैथ्स का लेक्चर भाई साहब, देखो, वो भी तुमको स्मूथली समझ में आ जाएगा। मैं कनेक्ट करता हूं, जो इको और मैथ्स मेरे से पढ़ेंगे उनका तो बिंदास,
फिर अपन चलेंगे इको ऑनर्स में और पढ़ेंगे वहां पे और भी बढ़िया बढ़िया चीज। अभी बेटा मैं तो बहुत कुछ पढ़ा दूं, लेकिन सब कुछ यहाँ नहीं पढ़ा सकता ना मैं इको ऑनर्स को भी पढ़ाता हूँ, तो मैं सब कुछ नहीं पढ़ा सकता। तुम लोग सुनते होगे ना सर ज्यादा इको ऑनर्स को प्रमोट करते हैं, बेटा बहुत अच्छा कोर्स है, ट्राई करना थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, क्योंकि सीयूईटी में अच्छे मार्क्स चाहिए आपको, उसके लिए मैं हूं ना। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि पेपर तुम देखोगे ना, तुम बोलोगे सर पेपर वालों को मेरे को मन कर रहा था बोल के कि तुम छोड़ो हम पेपर बना लेते हैं, इतना इजी पेपर बना के दोगे हमको। अतुल सर के स्टूडेंट है हम, हमको दोगे ऐसे पेपर? क्या बात कर रहे हो सर। तो ये बड़ी सारी चीजें हैं सर, और कभी कभी इसको ऐसे लिखा जीडीपी एट एफसी, जीडीपी एट एमपी। मैं ना बहुत छोटी छोटी बातें करूंगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें भी करूंगा, छोटी छोटी से बड़ी बड़ी। मतलब ये कि मैं तुमको हर चीज का मतलब ही बताऊंगा कि गवर्नमेंट क्या कहती है और क्या यूज होता है। कुछ फ्लॉज भी है बुक के अंदर, वो भी तुमको बताऊंगा, जो कि तुमको लगेगा कॉलेज में जाके पता चलेगा कि अच्छा सर वहां पे तो बुक में ऐसा लिखा था, कॉलेज में तो कुछ और बोल रहे हैं। तो कॉलेज वाली बात सही है, वो एडवांस है, वो भी मैं बता दूंगा क्यों बोल रहे हैं वो लोग, ठीक है, हर कुछ बताऊंगा। तुमको तो फिक्र करने की अब जरूरत ही नहीं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना वो सही जगह पे आ चुके हैं। अब देखो जिनको नहीं पढ़ना है, रट्टा मारना है चीजों को, फिर मैं क्या करूं यार, क्योंकि मैं बहुत छोटी छोटी बातों पे ज्यादा कवरेज करूंगा, तो तुम बोलोगे सर ये ओवर पढ़ाते हैं बहुत ज्यादा, ये इनकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन पढ़ने वाले हो जिनको मजे चाहिए पढ़ाई में, तो फिर तो बहुत अच्छा लगेगा तुमको, ठीक है। चलो सर ये एमपीएफसी मैं बताऊं, छोटी छोटी चीजें सब कुछ, ये सब क्या होता है, चलो बात करते हैं। इस पे न्यूमेरिकल ही बड़ा आता है ना, न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा नेशनल इनकम में। पहले ना मैं फुल फॉर्म लिखना स्टार्ट करता हूं। जीडीपी को क्या बोलते हैं, देखो ऐसे लिखा होगा ना जब भी नीचे एमपी ऐसा छोटा सा लिखा हुआ है नीचे, एट बोलते हैं इसको, एट पढ़ते हैं, जीडीपी एट एमपी। तो आप क्या बोलोगे इसको, पहले हर चीज को लिख लो आप, फिर मैं समझाऊंगा, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एट एफसी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जीएनपी एट एमपी, ग्रॉस नेशनल, एन फॉर नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एनडीपी, अब एनडीपी अब सुनना ध्यान से, जी फॉर ग्रॉस, और अगर एनडीपी लिखा, एनडीपी एट एफसी फॉर एग्जांपल पूछ रहा है, एनडीपी एट एमपी भी हो सकता है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। दिस इज क्लियर, दिस इज क्लियर, बोलो ना जी। जी सर यहाँ तो क्लियर है। देखो सुनो मेरी बात, अगर ये बीच में एन आया ना तो वो नेशनल को इंडिकेट कर रहा होगा, ध्यान रखना। स्टार्टिंग में जो एन आता है ना उसको नेट बोलते हैं, ये बात ध्यान रखना, कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत लोग। अभी बहुत लोग ना इस बात पे कंफ्यूज हो रहे हो, मैं भी हो जाऊंगा सर हम क्या क्या याद करें यहाँ पे। बेटा एक दो बार रीड करोगे ना सब समझ में आ जाएगा। तुम बोलोगे सर कभी आप नेट एन को लिख देते नेशनल और कभी बोलते थे नेट, आगे में नेट होता है, आगे में क्यों होता है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। अब ये जी क्या है सर, नेट क्या है, इन सब में फर्क क्या है, डोमेस्टिक कभी लिख दो, कभी नेशनल लिख दो, कभी मार्केट प्राइस लिख दो, कभी फैक्टर कॉस्ट लिख दो, इसमें फर्क क्या है सर, ये सब बताओ। अगर ये सब बता दोगे तो तुमको समझ में आ जाएगी बातें। हाँ सही बात है। अच्छा तुमको पता है वैसे ये सब चीजें कहां पे मिलती है, बुक में मिलती है, वो बात सही है, बुक में मिलती है सर, बता रहे हैं बुक में मिलती है सर, बुक में मिलती है, वो बात सही है। इकोनॉमिक सर्वे आता है, तुम आगे जाके खुद बनाने वाले हो, मेरे प्यारे बच्चे इकोनॉमिस्ट बनेंगे। इकोनॉमिक सर्वे, सर्वे होगा इकोनॉमिक्स का, तो वो तुम ही लोग तो लिखोगे, इकोनॉमिस्ट बनोगे आने वाले टाइम के, प्रिंसिपल एडवाइजर बनोगे तुम लोग प्राइम मिनिस्टर के, इकोनॉमिक प्रिंसिपल एडवाइजर। क्या मजा आएगा, ओहो मजा आ जाएगा एकदम। बजट, बजट भाई बन जाओ ना कोई, कम से कम सर को थोड़ा सा, मेरे को पता तुम लोग भूल जाओगे। बजट, बजट आता है, बजट जो सुना है। तो बच्चों ये सब जो चीजें है ना, ये सब चीजें, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, इन सब जगह पे ना
अब तुमको बताना है कि इंडिया के अंदर कितना पैसा लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, कितनी जीडीपी आ रही है, तो वहां पे कितनी कोई चीज आ रही है, तो कैलकुलेशन करने के लिए ये सब वर्ड्स यूज करते हैं, जीडीपी, जीएनपी। तो बोल रहे होगे सर ये सब वर्ड्स यूज करते हैं, लेकिन ये अलग अलग वर्ड्स जो यूज कर रहे हैं हम लोग, क्यों कर रहे हैं? यही यूज करके काम चल जाता? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, कोई कैरेक्टर होता है, तो कोई हीरो, तो हम लोग कोई हीरो को पर्टिकुलर नाम से कभी कभी बुला देते हैं, तो हम लोग किसी उस एक कैरेक्टर पे नहीं इंडिकेट कर रहे होते हैं। शाहरुख खान को हम लोग बोलते हैं ना राहुल या राज, पता नहीं क्या क्या होता है, ठीक है। रणवीर कपूर को भी हम लोग बोलते हैं ऐसे करके, ठीक है। बनी अगर बोलते तो मतलब ये जवानी है दीवानी मूवी है, राइट। जनार्दन जेडी रॉकस्टार, तो कुछ इंडिकेट कर रहे हैं ना कि अभी हम लोग उस मोमेंट पे जा चुके हैं। अभी अगर हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं, इसका मतलब उस मोमेंट पे जा चुके हैं, है ना, यही बात होती है ना। तो ये जो अलग अलग पहलू है ना, वो भी एक मोमेंट को दर्शा रहा होता है, एक सिचुएशन को दर्शा रहा होता है। सब सिचुएशन एक जैसी चीज नहीं है, इन सबका मतलब अलग अलग है। अगर वो लोग ये लिख के दे रहे हैं तो जिनको समझना है। अब तुम बोलोगे सर हमने इकोनॉमिक सर्वे देखा आपके बोलने पे, एक बार खोल के देखना, ठीक है। हमने ये देखा कि सर हाँ ये सब चीजें थी, हमको तो समझ आ नहीं रहा है, अब आएगा ना समझ में। और जिनको समझना है ना, बिजनेसमैन, स्टॉक मार्केट एनालिस्ट, बड़े बड़े लोग, इकोनॉमिस्ट, वो लोग को देखना बहुत जरूरी है कि हो क्या रहा है भाई साहब। वो लोग बातें इसी लैंग्वेज में करते हैं। अब तुम लोग इतने प्यारे प्यारे बच्चे हो, तुम लोग बातें इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में नहीं करोगे क्या? करोगे, इतनी सारी चीजें जान जाओगे तो घर में बताओगे ना, पापा देखो जीडीपी, पापा देखो जीडीपी इतनी बढ़ रही है, देखो ना अब क्या होगा, देखो जीएनपी इतनी बढ़ रही है। करोगे ना तुम बातें। पापा बोलेंगे भाई जीडीपी तो सुना था, जीएनपी कहां से आ गई? बोले सर है ना हमारे, सब कुछ अब क्लियर है, पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, अब हम लोग इकोनॉमिस्ट बनेंगे। तुम लोग ऐसी सोचते होगे ना ये सब बातें कि सर आप क्यों नहीं बने, इतनी नहीं, बात ये है कि मेरी अभी जर्नी खत्म नहीं हुई है, ठीक है। आई एम ऑल्सो स्टूडेंट बेटा। मैंने बहुत कम एज से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मैं स्टिल अभी पढ़ाई कर रहा हूं, और मेरे को और भी ज्यादा भूख है उसकी, मैं और पढ़ाई कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन ये वाली जगह तुम्हारे लिए छोड़ दी मैंने, मैं कुछ और कर लूंगा, तुम कुछ और कर लेना। लेकिन ये बड़ी प्यारी सी जगह है, कुछ मेरी भी मजबूरियां होंगी, नहीं कर पा रहा हूं अभी, ठीक है, लेकिन हो सकता है कर भी लूं। तो पॉइंट ये है, करेंगे अपन लोग सबके सब मिलके करेंगे, ठीक है, सब मिलके करेंगे। चलो जी, ये इकोनॉमिक सर्वे, बजट वगैरह में चीजें ये सब दिखती है सर, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। पता है क्या, ऊपर ऊपर से चीजें मैं देख रहा था, मैं खुद पढ़ता ना 12th में, टीचर समझाते नहीं तो हो क्या रहा है, ये ऐसे होता है, ऐसे होता है। भाई कुछ बताओ ना कि कहीं यूज हो भी रहा है, मैं देख सकता हूँ इन सब चीजों को। तो मैं वही चीज बोल रहा हूँ बेटा, ये सब यूजेस हो रहे हैं इन सबके, पता है आपको। हाँ सच्ची में, झूठी नहीं बोलता मैं, तुमको तो पता है कि सर कहां से झूठ बोलेंगे। चलो अच्छा, मेरी आगे सुनो मेरी बात जल्दी से। तो बेटा ये जी फॉर ग्रॉस होता है और एक नेट होता है। तो बेटा ग्रॉस और नेट के बीच में फर्क क्या है, सबसे पहले इस पे आते हैं, और उसका एक फॉर्मूला होगा। तो ये फॉर्मुलेज वगैरह आपको याद करने, साथ साथ में याद हो भी जाएंगे, आप चिंता ना करना, ठीक है बच्चों। ये फॉर्मूले न्यूमेरिकल में काम आएंगे और थ्योरी में भी आएंगे, समझने में भी आएंगे, सब चीजों में इंपॉर्टेंट है। ग्रॉस से नेट में जाना, सोचो आप एक फोन लिए, एक नया फोन लिए, ये देखो कितना सुंदर फोन है आईफोन, पता है कितने का? 1 लाख रुपए का। भैया तुम लोग बड़े हैं वो, मैं क्या बोलूं, मेरे पास तो नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास, क्या बोलूं। आईफोन लिया, आईफोन 1 लाख रुपए का। भाई साहब वो 1 लाख रुपए के आईफोन की वैल्यू, 1 लाख रुपए की आईफोन की वैल्यू 1 साल बाद जब आप बेच रहे होगे तो क्या वो 1 लाख ही होगी? नहीं सर, मैं तो बोल रहा हूं 70,000 में कोई लेके चल रहा, ले ही नहीं रहा है, क्योंकि मेरे को नया वाला लेना है। तो इसका मतलब आपने जब कोई चीज को यूज किया है, चाहे मशीन को, फोन को, लैंड, जो भी तुम चीजों बोलना चाहते हो, ये टी शर्ट ही अगर मैं बेचने जाऊंगा तो ठीक है, ये कोई नहीं लेगा भाई। मैं कोई स्टार हो क्या? मेरी टी शर्ट कोई नहीं लेगा। तुम कैसी बातें कर रहे हो? हीरो की, तो हीरो की तो लेकिन टी शर्ट में उल्टा वैल्यू घटती नहीं, बढ़ जाती है और महंगी बिकने लग जाती है ना। अपन ही बनेंगे इस दिन स्टार, तुम रुको तो। अभी चलो टॉपिक पे आते हैं। 1 लाख से 70,000 पे है, ठीक है। मैं गंदी बातें कर देता हूँ कभी कभी, आई नो, बड़ा लेम जोक मारता हूं मैं। 1 लाख से 70,000 माइनस कर दूंगा मैं, तो 30,000 रुपए बनेगा। 30,000 रुपए, 30,000 रुपए, यही तो होता है डेप्रिसिएशन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। कॉमर्स वाले तो समझ ही गए डेप्रिसिएशन क्या होता है सर। जब हम लोग कुछ चीज को यूज करते हैं ना, वियर एंड टियर ऑफ समथिंग, तो उसकी वैल्यू घट जाती है। और ह्यूमैनिटीज वाले अगर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो बच्चों, डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि किसी चीज की वैल्यू में गिरावट आना, क्योंकि हम लोग उसको यूज करते हैं या आउटडेट हो जाती है, ठीक है।
तुम ऐसा मत कहना कि सर बहुत सारी चीजों की वैल्यू बढ़ जाती है, जैसे मेरे घर की वैल्यू बढ़ गई। नहीं, हम उन चीजों की बात कर रहे हैं जिसकी वैल्यू घट जाती है सिर्फ, ठीक है। तो ग्रॉस वैल्यू क्या होती है, ये वाली 1 लाख, और नेट वैल्यू क्या होती है जो लास्ट में 70,000 होती है। तो बच्चों इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, अगर ग्रॉस से नेट में जाना है तो सर डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो। सोचो अगर मैंने 1 लाख में से 30,000, 1 लाख में से अगर 30,000 माइनस किया तो 70,000 आ जाएगा नेट, ठीक है। बेटा याद रखना न्यूमेरिकल में एक काम आएगा, डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो नोन एज AKA। तुम जानते हो ना AKA, मैंने बता रखा है ना, ऑल्सो नोन एज उसको बोलते हैं। कहां बता रखा है बेटा, मैं थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट पहले रिकमेंड करता हूं पढ़ने के लिए, फिर इसको पढ़ने के लिए रिकमेंड करता हूं, वहां पे बता रखी है बहुत सारी बात। तुमको ऐसा लग रहा होगा सर ये फर्स्ट लेक्चर है हमारा, आप बोल रहे हो कि हम बात कर चुके हैं। मैं एक्चुअली थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट चैप्टर है ना, उसको मैं कहता हूं उसको पहले कर लो, उसके बाद ये करना चाहिए। तो इकोनॉमिक्स में और ज्यादा इंटरेस्ट आ चुका होता है। दिस इज नोन एज ऑल्सो नोन एज, ठीक है। डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो नोन एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, depreciation also known as consumption of fixed capital, depreciation also known as consumption of fixed capital. This is clear? समझ में आ गया बच्चों? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल कोई ऐसा कैपिटल, मशीन बोलते हैं ना, उसका कंजम्पशन कर ली, खा ली तुमने, नहीं खाई, वो यूज हो गई बस। तो ये भी बोलते हैं, कभी न्यूमेरिकल में ये होगा, ध्यान रखना, ठीक है। सोचो ग्रॉस बड़ी वैल्यू होती है, बड़ी वैल्यू, नया फोन खरीदा, नेट छोटी वैल्यू होती है। तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में तभी गए कोई चीज माइनस किए होगे, याद हो गया। नेट से ग्रॉस में जाएंगे, छोटी वैल्यू है, इससे बड़ी वैल्यू पे जाएंगे। कुछ लोग ना इसकी ट्रिक बता रहे हैं यूट्यूब में, अरे क्या बोल रहे हो यार, इतना ट्रिक बताने की जरूरत नहीं, कंसेप्ट है, इतना समझ में आता है बच्चों को। इकोनॉमिक्स में रटवाओ मत भाई साहब, काम नहीं चलेगा, उनको समझाना है। और अगर अभी से इन सबको रटना शुरू कर दिए तो फिर तो इसकी तो बहुत एडवांस स्टेज आने वाली, फिर क्या करोगे आगे जाके, है मॉडल्स डिस्कस करेंगे कभी कॉलेज वाले में अपन लोग, फिर क्या करोगे, ट्रिक लगेगी वहां पे, कुछ नहीं लगता, कुछ भी नहीं, पार हो जाती है सारी चीज। इसलिए कंसेप्चुअली समझेंगे हर चीज को, ठीक है। अभी ग्रॉस से नेट में डेप्रिसिएशन माइनस, नेट से ग्रॉस में डेप्रिसिएशन प्लस। कैसे सर, देखो 1 लाख रुपए था, अगर 30,000 माइनस किया तो 70,000 आ गया, 70,000 था, 30,000 ऐड किया, 1 लाख आ गया। बात समझ में आती है? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। सुनो बेटा, ग्रॉस का मतलब क्लियर हो गया। एक जगह पे कुछ लिखा हुआ था, अगर याद हो तो, डोमेस्टिक से नेशनल, 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 ठीक है। एक जगह लिखा था डोमेस्टिक से नेशनल। जीडीपी और जीएनपी, जैसे मैंने बोल रहा हूं ना, जीडीपी और जीएनपी के बीच में फर्क क्या होता है, इसको एक बार समझा दूं, फिर समझ आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे इसकी, फिर से चर्चा करेंगे, ठीक है बेटा। डोमेस्टिक मतलब इंडियन टेरिटरी के अंदर, लेकिन कुछ ऐसे भी पैसे हैं जो इंडियन टेरिटरी के बाहर भी हमारे हैं, लेकिन इंडियन टेरिटरी के बाहर जनरेट हो रहे हैं। जैसे हम लोगों ने बात करी, रतन टाटा सिंगापुर में जाके कंपनी खोल देते हैं, इंडस्ट्री खोल देते हैं। मैं ये मानता हूं कि सारे पैसे नहीं आ सकते, सारे पैसे नहीं आ सकते, मेरी बात सुनना, सारे पैसे नहीं आ सकते। कौन कौन से आ सकते, कौन कौन से आ सकते? कुछ प्रॉफिट तो आ सकता है जो उन्होंने बचाया हुआ है, सही बात है कि नहीं, बोलो बोलो, है ना? बिल्कुल सर। तो सर डोमेस्टिक से नेशनल में अगर जाते हैं, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम में जाते हैं, समझना नेशनल इनकम क्या होती है? जब इंडिया का पैसा वो तो हो गई होगा जो इंडिया के अंदर जनरेट हो रहा है, जो बाहर वाला होगा वो भी आ जाएगा। तो सर ये वैल्यू तो बड़ी होती होगी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट है, देखते हैं बड़ी होती है या नहीं होती है, चलो देखते हैं। हम लोग यहां पे लिखेंगे अगर डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो सुनना ध्यान से, सुनना ना ध्यान से, सुन तो लो मेरी बात। प्लस करना फैक्टर इनकम, बेटा फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड।
वेक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से पैसे आ रहे हैं, समझ गए ना, रतन टाटा वाली बात याद है, बहुत सारे पैसे आते हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कुछ इंडस्ट्री वहां की यहाँ ये वो कुछ पैसे लेके भी जाएगी। हम अभी थोड़ी देर पहले बड़े खुशी खुशी डोमेस्टिक के अंदर क्या इंक्लूड कर दिए थे, याद करना जरा। चलो बाहर की इंडस्ट्री ना, आईफोन 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 वो यहां पे आया, तो सर पैसा तो इंडिया के जीडीपी में आएगा ना, पूरा आएगा? सर सच बताओ, पूरा आएगा? नहीं सर, कुछ तो लेके भी जाएगा। उसको तुमने माइनस किया? नहीं सर, आपने बोला ही नहीं माइनस करने के लिए। लेकिन जब भी मैं नेशनल निकालने के लिए बोलूंगा तब कर देना। सही बात है, हम लोग ठीक कर रहे हैं चीजों को। कुछ पैसे पहले तो मैंने देखो उस टाइम कितनी गलत बात बोली कि रतन टाटा जी बाहर इंडस्ट्री खोलते हैं और वहां से पैसे लेके आते हैं, वहां से पैसे लेके आते हैं, वो क्यों होगा जीडीपी में? तुमको बड़ा दुख हुआ, तुम बोले सर ये बड़ा दुख हो रहा है मेरे को, ऐसा कैसे हो सकता है? बात तो सही है, तुमको दुख हो रहा होगा, लेकिन फिर एक और बात है कि अगर हम लोग नहीं लेके ला पा रहे तो ये भी यहाँ वाली जो बाहर वाली इंडस्ट्री यहाँ इंडिया में आई तो वो भी तो पूरा नहीं लेके जा पा रही है। लेकिन जब हम लोग नेशनल की बात करते हैं ना, नेशनल की बात करते हैं, तो आपको क्या करना होता है कि जो बाहर का आदान प्रदान है उसको भी नोट कर लेना चाहिए। तो फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड उसको ऐड कर देंगे, और फैक्टर इनकम पेड, इनकम पेड, बेटा फैक्टर इनकम क्यों बोल रहे हैं पता है? देखो दो चीज होती है, एक होती है ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर मतलब बिना काम के किसी को पैसा दे दो, जैसे हमारे मदर फादर हमको पैसा दे देते हैं या कोई हमको गिफ्ट दे देता है, वो ट्रांसफर हो गया, गिफ्ट्स वगैरह, ठीक है। फैक्टर मतलब किसी कारण से, फैक्टर मतलब कारण होता है, तो किसी कारण से, हाँ प्रोडक्शन का कुछ कारण, ठीक है, उस वो चीजें आएंगी इसके अंदर, ये ध्यान रखना, किसी का कुछ कारण होना चाहिए। ट्रांसफर शुड नॉट बी इंक्लूडेड, आई एम टेलिंग यू, ओके। ये जो दोनों चीज होगी, इसको फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड को ऐसे भी बोला जाता है, नेट फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्लियर है? हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। अब नेट फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, क्लियर हो गया? कभी कभी ऐसे आपसे पूछ ले कि ये बताओ और ये दे दे, तो आप कह सकते हैं डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर देते हैं, और उसके अंदर का पार्ट ये होता है, बुक में ये लिखा होता है ना, आपने देखा होगा। इसको बच्चे और क्या बोल देते हैं आप लोग, एनएफआई शॉर्ट में लिख देना, ठीक है, एनएफआई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब सोचो आप डोमेस्टिक से नेशनल में आ रहे हैं, डोमेस्टिक से नेशनल में आ रहे हैं, तो नेट फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से इनकम जो आ रही है उसको अपन लोग ऐड कर रहे हैं। तो अगर नेशनल से डोमेस्टिक में जाएंगे तो एनएफआईए माइनस कर देंगे, उल्टा होगा हमेशा। देखो ऊपर से नीचे तो प्लस, नीचे से ऊपर तो माइनस, सिंपल सी बात है, लॉजिक है। क्योंकि नेशनल से डोमेस्टिक में जाने में सर ऐसा लगता है कि वैल्यूज कम होगी, मनी कम हो जाएगी हमारी, ठीक है। देखो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर हो सकता है फैक्टर इनकम पेड हमने बहुत ज्यादा कर दिया, बाहर हम लोगों ने बहुत ज्यादा ही इनकम दे दी, ठीक है, तो ये नेगेटिव वैल्यू ज्यादा हो जाएगी और ये पॉजिटिव कम हो जाएगी, तो हो सकता है एनएफआईए नेगेटिव भी हो जाए। अगर तुमसे कोई बोले कि एनएफआईए कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, होता है। अगर फैक्टर इनकम पेड बाहर जो दिया है वो ज्यादा हो जाए, तुमने खर्च ज्यादा कर दिया। यहां तक बात समझ में आ गई? अब इस टॉपिक को मैं रोक के एक बार जीडीपी और जीएनपी के बीच में फिर से फर्क बता रहा हूं, ठीक है। सुनो सुनो सुनो, अब तुमको और समझ में आ जाएगा, ठीक है। इंडिया है, ये कौन सी कंट्री? इंडिया है। टाटा established industry in India. Next case, Tata established industry in USA. iPhone established industry in India. iPhone established इंडस्ट्री इन यूएसए। ये चार एग्जांपल से पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। सुनो, टाटा इंडस्ट्री स्टैब्लिश कहां कर रही है? इंडिया के अंदर में कर रही है, तो इंडिया मतलब डोमेस्टिक, इंडिया के अंदर कर रही है तो जीडीपी में काउंट होगा, लेकिन जीएनपी में काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो पैसा बाहर से नहीं आ रहा है, वो इंडिया के अंदर ही पनप रहा है, इंडिया के अंदर ही जनरेट हो रहा है। क्योंकि इन दोनों के बीच में फर्क क्या पता है? एनएफआईए का फर्क है। सोचो जरा, है या नहीं है? डोमेस्टिक से नेशनल में जाना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड होती है, तो ये अगर इंडस्ट्री इंडिया के अंदर ही जनरेट हुई तो पैसा बाहर से तो नहीं आ रहा है, इंडिया के अंदर ही है, तो इसमें तो जरूरी नहीं है करना,
टाटा स्टेब्लिश इंडस्ट्री इन यूएसए, जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होगा क्योंकि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नहीं है, लेकिन इसके अंदर तो हो सकता है, वहां से तो पैसा आ जाएगा डायरेक्टली, क्यों, एन है ना, एनएफआई के थ्रू आ जाएगा पैसा, मैंने बताया था अभी। आगे सुनो, आईफोन स्टेब्लिश इंडस्ट्री इन इंडिया, आईफोन देखो, आईफोन इंडिया के अंदर कर रहा है तो इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट होगा तो डोमेस्टिक, तो उसको जीएनपी में कैलकुलेट करके क्या करोगे, समझ गए। आईफोन स्टेब्लिश इंडस्ट्री इन यूएसए, तो उसमें तो भैया इंडिया के लिए तो कहीं इंक्लूड नहीं होना चाहिए, भैया उसने यूएसए में किया है ना, ये मैंने लास्ट वाला पॉइंट जानबूझकर किया है, तुम फंस जाओ कि भैया उसने यूएसए में करी, तुमको क्या मतलब, वो कुछ भी करे, बात क्लियर है, दोनों में नहीं होगा, ठीक है। अब सोचो अगर हम लोग यूएसए के कंटेक्स्ट में बात करें जीडीपी और जीएनपी की, तो समझना आप, ठीक है। अब यूएसए के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, मेरी राइटिंग बहुत गंदी हो जाती है कभी कभी, जानता हूं मैं, भाई आ जाओ यार, सेम है सेम है, ठीक है। अब बात करते हैं यूएसए की, हाँ यूएसए की बात करते हैं, यूएसए की जीडीपी और जीएनपी, मैं अगर चाहता तो सिर्फ डोमेस्टिक और नेशनल भी लिख सकता था, उसमें भी काम समझ में आ जाता, काम हो जाता वहां पे भी, ठीक है ना, लेकिन मैंने जीडीपी पूरा प्रॉपर ही यूज करते हैं वो लोग, इसलिए मैंने ये चीज यूज कर दी है, ठीक है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, टाटा स्टेब्लिश इंडस्ट्री इन इंडिया, यूएसए को क्या लेना देना इससे, हटाओ दोनों केस से, जैसे इसके दोनों में केस में इंडिया का कोई रोल नहीं था। टाटा स्टेब्लिश इंडस्ट्री इन यूएसए, तो यूएसए वाले खुश हो गए क्योंकि उनकी जीडीपी में कैलकुलेट होगी, क्योंकि उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर गई, लेकिन उनके जीएनपी में कैलकुलेट नहीं होगा। आईफोन स्टेब्लिश इंडस्ट्री इन इंडिया, तो टाटा यूएसए की जीडीपी में तो नहीं होगा लेकिन जीएनपी में हो जाएगा, क्योंकि आईफोन वाले कुछ प्रॉफिट लेके जाएंगे यूएसए के अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के तौर पे, ठीक है। आईफोन स्टेब्लिश इंडस्ट्री इन यूएसए, तो फिर तो उसके जीडीपी में हो जाएगा, जीएनपी की कोई जरूरत है ही नहीं क्योंकि उसकी इंडस्ट्री वहीं पे लग गई, ठीक है। आपने एक चीज गौर करी, कोई चीज अगर जैसे ये वाला केस लो, ये वाला केस सेकंड वाला केस कौन सा, ये वाला है ना, हाँ, तो जो दो केस देख रहे हो उल्टा चल रहा है, अगर यहाँ के जीडीपी में कैलकुलेट है तो वहां के जीडीपी में देखो, यहाँ के जीडीपी में कैलकुलेट नहीं है तो यहाँ के जीडीपी में कैलकुलेट हो गया, यहाँ के जीएनपी में तो वहां पे जीएनपी में नहीं है, देख रहे हो उल्टा चल रहा है, रिवर्स। अब तुम बोलोगे सर कोई बात कुछ बात नहीं, ठीक है, तुम भी को भी समझ में आ रहा है लॉजिकली क्या हो रहा है, अगर एक की जीडीपी में की होगी तो दूसरे की जीएनपी में होगी, बात तो सही है। अगर आप क्रॉस बाउंड्री ट्रेड कर रहे हैं तो क्रॉस बाउंड्री इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो क्रॉस बाउंड्री, अगर आपकी खुद की इंडस्ट्री खुद की इंडिया में लग रही है तो फिर तो यूएसए का क्या लेना देना, लेकिन आप एक दूसरे से ट्रेड कर रहे हैं तब उल्टा होता है, बस एक की जीडीपी तो दूसरे का जीएनपी, पैसा तो कमाएंगे, सही बात है। अब पता है क्या हुआ, जो 2022 का जो बोर्ड एग्जाम हुआ उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया कि कंपोनेंट बता दो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के, कंपोनेंट ऑफ एनएफआई है, ठीक है। तो मैं एक एक बातों को अपडेट करके ध्यान रखता हूं, उसकी तुम चिंता नहीं करना, ठीक है। तो सर कंपोनेंट ऑफ एनएफआई क्या क्या हुआ, नेट रिटेन्ड अर्निंग सबसे पहले, सर इसका मतलब बताता हूं, नेट रिटेन्ड बची हुई, तुम लोग दोस्तों पर लड़ाई नहीं कर लेते हो चॉकलेट के लिए, जिसके पास बचती इसको रिटेन बोलते हैं, तो टाटा बाहर इंडस्ट्री लगाया, अब इंडिया की जीडीपी में तो कैलकुलेट नहीं होगा लेकिन कुछ पैसा बचा के लाएगा ना, तो उसको बोलते रिटेन्ड अर्निंग, क्लियर है, या प्रॉफिट बोल सकते हैं आप। सेकेंड, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, बोले ये सर ये यहां पे कहां से आ गया, बेटा देखो एक बात समझो, अगर इंडिया के लोग बाहर जाके काम भी तो कर सकते हैं तो वहां से भी तो पैसा आ सकता है, दूसरा पॉइंट क्लियर है। तीसरा पॉइंट है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी मैंने टेक्निकली सेम इसलिए लिखा है आंसर कि अगर आ जाए तो तुम अपने से बना के नहीं लिखना, एग्जाम में तुमको बना के नहीं लिखना है, उनको यही आंसर चाहिए जो मैं लिख रहा हूं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, मतलब तुम्हारी प्रॉपर्टी अगर बाहर है और वो इंडिया में पैसा होता है ना, ऐसा बहुत लोग कनाडा में बहुत ज्यादा होती है इंडिया वाले लोग, तो वो लोग यहाँ पे आ गए, इंडिया में शिफ्ट हो गए, और बहुत लोग कनाडा चल जाते हैं, इंडिया की प्रॉपर्टी का पैसा वहां पे जाता होगा कनाडा के अंदर, तो एनएफआई तो हुआ नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, अब्रॉड से पैसा आना, ये आने का है, और जाने का भी इसका रिवर्स हो जाएगा, बाहर वाले हमसे पैसा लेके चल जाएंगे, आईफोन वाले रिटेन अर्निंग के तौर पे, बाहर वाले यहाँ पे काम करते हैं, देखा होगा तुम लोगों ने, काफी लोग, काफी डॉक्टर्स आएंगे, बहुत लोग यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है, काफी लोगों की प्रॉपर्टी यहाँ पे होती है बाहर वालों की, तो इसका उल्टा भी होता है, अगर उनका ये कंपोनेंट ज्यादा हो गया तब तो हमारा एनएफआई नेगेटिव में चल जाएगा,
हमारा ज्यादा हो गया तो प्लस में चल जाएगा, हम तो यही चाहेंगे कि प्लस में चल जाए, ठीक है। चलो, अब ये हर साल निकलता है, इसको देख लिया जाता है बार बार सर्वे में इस पे हम लोग चर्चा नहीं करते। अब उससे ज्यादा तुमको, मेरे को लगता है कि समझ में आ गया होगा मुद्दा क्या था, ठीक है। ये मैक्सिमम था भाई, ये मैक्सिमम था। अब तुम यूपीएससी के एग्जाम में जाओगे तो भी तुम बोलोगे सर आपने इतने अच्छे से बता दिया, यूपीएससी का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया था, ठीक है। वहां तक की ये सब चीजें हैं, इससे ज्यादा नहीं देखोगे। आगे बढ़े अभी। जी सर, हमने ग्रॉस से नेट में जाने के लिए देखा डेप्रिसिएशन का इस्तेमाल करते हैं, नेशनल से डोमेस्टिक या डोमेस्टिक से नेशनल के लिए नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड का इस्तेमाल करते हैं। अब एक लास्ट चीज रह गई थी, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट। बच्चों, मार्केट प्राइस को आप एमपी भी बोल सकते हैं और फैक्टर कॉस्ट को आप एफसी भी बोल सकते हैं। मार्केट प्राइस को आप एमपी भी बोल सकते हैं, फैक्टर कॉस्ट को एफसी भी बोल सकते हैं। आप समझना पूरी बात को, ठीक है, ध्यान से। इसका फॉर्मूला और भी कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन मैं तुमको समझा के ही मानूंगा। एक सिलेंडर बना है, सिलेंडर एलपीजी सिलेंडर बना है, ठीक है। एलपीजी सिलेंडर बनाओ, ये देखो, मेरे को तो याद ही नहीं आ रहा कैसे बनता है, ऐसे ही बनता है ना कुछ। सिलेंडर, तुम बोल रहे हो ना, हंस रहे हो, बोले सर क्यों इतनी कलाकारी दिखाते हो, सीधे पढ़ा दिया करो साथ से। ड्राइंग के टीचर थोड़ी नहीं बैठे हो आप, आर्टिस्ट नहीं हो तो मत बनो ज्यादा बेटा, बस फीलिंग्स की बात है, तुम ऐसे बेइज्जती मत किया करो मेरी। ये एलपीजी सिलेंडर है, ठीक है, बेइज्जती मत करो मेरी। एलपीजी सिलेंडर, ठीक है। तो बच्चों, एलपीजी सिलेंडर जब कंपनी ने बनाया तो उन्होंने बोला कि भैया मेरे को तो 900 रुपए चाहिए इसका। गवर्नमेंट ने बोला 900 रुपए तो भाई तुमको चाहिए, लेकिन पब्लिक को टैक्स भी तो देना पड़ता है, तो इसके लिए आपको कुछ टैक्स भी देना पड़ेगा, 300 रुपए। तो पब्लिक को मिला 1200 रुपए में। सही बात है, बात तो सही है सर, टैक्स तो लगता है दुनिया में। जब कोई सामान बनता है तो उसको कहते हैं फैक्टर कॉस्ट, 900 रुपए। मार्केट में आते आते क्या वो वैल्यू 900 रुपए ही रह जाएगी? बिल्कुल नहीं। फैक्टर कॉस्ट क्या हो गया यहाँ पे? 900 रुपए बनाने की फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट को फैक्टर कॉस्ट क्यों बोलते हैं, इसको समझाने के बाद मैं फिर बता दूंगा, ठीक है। तो 1200 रुपए तो हो गया भैया, टैक्स लगा दिया आपने एलपीजी सिलेंडर्स पे, लेकिन गवर्नमेंट आई, बोली भैया ये तो पब्लिक गुड्स है। पब्लिक गुड्स समझते हो क्या होता है? इकोनॉमिक्स में ना एक टर्म्स यूज होते हैं पब्लिक गुड्स, वो अभी नहीं पढ़ना, तो वो इको ऑनर्स में पढ़ना है। तो पब्लिक गुड्स फॉर एग्जाम्पल हाईवे वगैरह जो पब्लिक के इस्तेमाल में होता है, बोले भाई नेसेसिटी एक तरीके से, तो इसको 1200 में देंगे तो लोग ले नहीं पाएंगे, तो हम लोग इनको सब्सिडी दे देते हैं। उनको बोलते थे 400 रुपए की सब्सिडी, जाओ। गवर्नमेंट अपने से बेचारी पैसा दे देती है, यहाँ पे टैक्स से बढ़ जाता है तो इधर से सब्सिडी दे देती है। तो सब्सिडीज के कारण वो 1200 की वैल्यू कम हो जाएगी ना बेटा, 800 हो जाएगी ना। आप बताओ, दिल्ली के अंदर खुद ही देखो, जो क्या कहते हैं, बिजली विभाग, हमारे सीएम जो है वो करते हैं ना, सब्सिडी देते हैं, तो हमारे तो 200 यूनिट तक फ्री हो जाता है। वैसे अलग अलग स्टेट का अलग अलग है, हम इतना सब्सिडी देंगे, इतना सब्सिडी देंगे। उसके बाद वैल्यू घटती है ना, चीजों की घटती है ना। तो आप बताओ, यहाँ पे टैक्स को ऐड किया तो वैल्यू बढ़ गई और सब्सिडी को माइनस कर दिया। ये जो नेट वैल्यू है यही ना मार्केट में जा रही है। मार्केट में कौन है? कस्टमर है, तो इसको बोलेंगे मार्केट प्राइस। आप समझ में आ गया? जब भी बॉटल्स कोल्ड ड्रिंक की देखते हो तो एमआरपी देखते हो, तो एमआरपी क्या है? इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस लिखा होता है, लेकिन वो सब्सिडी भी लिखा होता है उसमें, वो बताते नहीं है। वो बदमाश है एक नंबर की। ठगना है ना तुमको, सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है वो नहीं बताते। तो तुम कोल्ड ड्रिंक में सब्सिडी नहीं मिलती, वो बात सही है, लेकिन बहुत सारी चीजें मिलती है। अब बजट में अनाउंस होता है कि अगर आप लोग इंडिया के अंदर मोबाइल फोन्स बनाएंगे तो हम प्रोडक्शन लिंक सब्सिडी देंगे, बोला गया है, देखना तुम चेक करके। तो प्रोडक्शन लिंक सब्सिडी का मतलब हो गया प्रोडक्शन पे आपको सब्सिडी मिलेगी, प्रॉफिट पे नहीं मिलेगा, प्रोडक्शन पे ही सब्सिडी दे देंगे। तो अच्छी बात है, कमाने से पहले ही टेंशन होती है, नहीं बिका तो बोले जब बनेगा उसी में दे देंगे वो सब्सिडी, आप चिंता मत करो। तो सब्सिडी से क्या होना चाहिए, हम लोगों का बोझ थोड़ा सा कम होगा ना। सही बात है, तो देखना ध्यान से। फैक्टर कॉस्ट है, मैं ऊपर जा रहा हूं, ऊपर फैक्टर कॉस्ट छोटी होती है, इसमें टैक्स या आप बोलो इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स नहीं होता बेटा, जीएसटी बोल लो, ठीक है, जीएसटी।
बेटा इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, डायरेक्ट टैक्स तो इनकम टैक्स होता है, वो इसमें नहीं लगता है, हम लोग गुड्स की बात कर रहे हैं। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में गए तो टैक्स को हमने ऐड कर दिया, लेकिन सब्सिडी भी तो मिली उन लोगों को, बदमाश सब्सिडी मिली, इसको काटो जल्दी से, सब्सिडी। इन दोनों चीज को बोलते हैं बेटा एनआईटी। क्या बोलते हैं? एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बोलते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अभी हमने देखा था एनएफआई नेट, वैसे इसी को नेट बोलते हैं। तो क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में अगर ये और ये वैल्यू दे दे तो आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ये डायरेक्टली दे दे तो काम हल्का हो जाएगा। ठीक है, बात तो सही है ना। नेट कितना पड़ा भाई? नेट टैक्स बताओ कितना पड़ा? तो नेट टैक्स तो पता चला पड़ा ही नहीं, 100 रुपए का उल्टा फायदा मिल रहा है इस केस में, देखो, है ना। अच्छा, अगर सोचो गवर्नमेंट ने 400 रुपए का टैक्स लगाया और 300 की सब्सिडी दे दी, तो एक्चुअल में टैक्स कितना पड़ा? 100 रुपए का पड़ा। तो 400 का टैक्स लगाया प्लस माइनस सब्सिडी, तो 100 रुपए का ही तो टैक्स पड़ा। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स इस केस में देखना जरा क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। 300 का टैक्स और 400 की सब्सिडी, 100 रुपए का तो फायदा मिल जा रहा है कस्टमर को। और इस केस में अगर दूसरा वाला केस देखें तो 400 का टैक्स लगाया और 300 की सब्सिडी मिल गई, तो 100 रुपए का टैक्स फिर भी देना है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी प्लस भी हो सकता है बेटा, इट मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव। सही बात है ना, छोटी छोटी कैलकुलेशन है, ध्यान रखिए। और नेगेटिव बच्चों इट डिपेंड्स ना, सब्सिडी की वैल्यू बहुत बड़ी हो गई तब तो फायदा ही फायदा। ठीक है, देखो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाएंगे तो टैक्स प्लस करेंगे और सब्सिडी माइनस करेंगे, लेकिन मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में अगर जाएंगे तो टैक्स को हम लोग क्या करना पड़ेगा? माइनस, क्योंकि हम लोग जानना चाह रहे हैं कि बनावटी रेट क्या है, जो बनाया है ना गुड्स कॉमोडिटी, उसका प्राइस क्या है। तो टैक्स को माइनस करना पड़ेगा, उसमें टैक्स जुड़ा हुआ होता है ना मार्केट वाले पे। तो मार्केट में जो भी सामान मिलता है, और हम लोग फिर क्या करेंगे? सब्सिडी को अगर इन्हें माइनस किया तो हमें प्लस भी करना पड़ेगा, नहीं तो हमको एक्चुअल रेट पता ही नहीं चल पाएगा। क्योंकि हो सकता है ना कि गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे रखी हो, अब सब्सिडी दे रखी हो, तुमको लग रहा होगा कि इसका रेट बड़ा कम है सब्सिडी के कारण, लेकिन एक्चुअली जब बनावटी का जो कॉस्ट है वो ज्यादा है, सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी तो हमारे पर मेहरबानी कर दी। समझ गया ना बात को? तो मेरे को एक्चुअली जानना है तो मैं पहले सब्सिडी को ऐड करूंगा। मैं बोला सब्सिडी को ऐड करो, इसका ना रेट बढ़ाओ, सब्सिडी रेट को बढ़ाएगी एक्चुअली जब तुम फैक्टर कॉस्ट में जाओगे। सही बात है। तो ये फॉर्मूला क्लियर हो चुका होगा। एक बार मैसअप हो गया, एक बार फिर क्लियर कर देता हूं मैं। देखो मैं ऊपर लिख रहा हूं एक बार फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाएंगे, बड़ी वैल्यू एनआईटी प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? टैक्स प्लस सब्सिडी माइनस। ठीक है, उल्टा मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस टैक्स माइनस सब्सिडी प्लस। देख रहे हो, ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स और टैक्स तो एक जैसा चलता है, लेकिन सब्सिडी उसका रिवर्स हो जाता है। इसमें देखो ये प्लस चल रहा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। क्यों होता है उसका रीजन तुम एक बार फिर से वीडियो जाके देखो, तुमको समझ में आ जाएगा। इसका लॉजिक ऐसे हम लोग रट नहीं रहे कोई चीज को। ठीक है, देखो यहां तक समझ में आ गया। अब मैंने तुमको बोला था नहीं फैक्टर कॉस्ट होती है, मैं ये बता दूंगा। देखो ये सिलेबस से बाहर की बातें हैं, लेकिन सुन लो, तुम इस बात को जानते होगे कि फैक्टर कॉस्ट बेटा कोई भी चीज को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कोई चीज होता है ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसमें जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है उसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। जैसे लैंड, लेबर, लैंड जरूरत होता है, लेबर की जरूरत होती है, कैपिटल, मशीन वगैरह, एंटरप्रेन्योर से। तुम बोलोगे सर ये तो हमने पढ़ा हुआ है। हाँ बस वही तो बात है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा हुआ है ना आपने पहले, उसमें जो कॉस्ट जनरेट होती है इसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। लेकिन टैक्स तो इसमें इंक्लूड नहीं किया, वो तो मार्केट में जब जाएगा तब हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, दिस इज क्लियर व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट। उसके कारण, इन सब के कारण जो कॉस्ट मिक्स हो गया आती है इसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। अब तुम बोलोगे सर हमारे में ना एंटरप्रेन्योर्स की कोई कॉस्ट नहीं है, कोई ऐसे शेयर होल्डर्स नहीं बने, कोई किसी ने ना प्रॉफिट इन्वेस्ट नहीं किया मेरी कंपनी में आके, कोई पार्टनर नहीं बना, तो उसको हटा देंगे ना। ठीक है, हम लोग एक रफली बात कर रहे हैं तो ऐसे ही तो होता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, मोटा मोटी यही बातें हुई यार, समझ में आ गई होगी। हमने अभी इस क्लास में क्या देखा, सब चीजों का कन्वर्जन कैसे होता है वो सब कुछ समझ लिया है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अगर गवर्नमेंट को ये पता करना है कि इंडिया का ही पैसा नहीं, इंडिया के जो बाहर से भी पैसा आ रहा है उससे भी मैं बजट में लगाऊंगा, लोगों की सहायता करूंगा, हेल्प करूंगा, तो मेरे को ना जीएनपी बता दो। जीडीपी तो ठीक है कि इंडिया की प्रोडक्शन बता रहे, लेकिन मेरे को ये भी बता दो कि बाहर से भी कितना मिल रहा है। तो बोले इन दैट केस वो क्या मांगे, जीडीपी मांगेगा नहीं ना, जीएनपी ना मांगेगा। तो उनको जरूरत होगी ना, अब वो जानना चाहते हैं कि भाई मेरे को ये बता दो कि आज इस जीएनपी की वैल्यू क्या है। ये क्या मतलब आज, बोले देखो वो सब मशीन वगैरह तब की वैल्यू है। अच्छा गवर्नमेंट की भी तो कंपनीज होती है,
कोल इंडिया लिमिटेड वगैरह जो भी गवर्नमेंट का भी स्टेक्स होता है, तो उनकी भी मशीन है। तो वो बोल रहे कि भाई मेरे को पता करना है कि आज उसकी क्या वैल्यू है। तो बोले कि आज सर वैल्यू हो गई एनएनपी या एनडीपी बोल लो, क्योंकि ये एन जो दर्शा रहा है क्या दिखा रहा है, नेट वैल्यू दर्शा रहा है। तो ग्रॉस से नेट में चल जाते हैं हम लोग, तो पता चल जाता है। इससे क्या पता चलेगा, अगर मैं तुमको ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू दे दूं तो उससे क्या पता चल जाएगा, उससे ये पता चल जाएगा कि डेप्रिसिएशन कितना लगा होगा। फिर गवर्नमेंट तुम सबको डांटेगी, बोले देखो तुम लोग कैसे रफ यूज कर रहे हो उस चीज को। ठीक है ना, अब समझ में आया, हर चीज का ना कुछ इस्तेमाल है यहाँ पे। अब तो तुमको क्लियर हो चुका होगा, हर चीज का कुछ इस्तेमाल है। अगर तुमको जानना है कि सिर्फ बनावटी रेट बताओ कितनी, तो फैक्टर कॉस्ट इंपॉर्टेंट। ये बताओ मार्केट में कितने का बिक रहा है, तो मार्केट प्राइस इंपॉर्टेंट। दिस इज क्लियर। तो तुम्हारे अंदर जो उत्सुकता होती है, मेरे अंदर भी रहती थी यार ये ऐसा क्यों होता है, मैं भी जानना चाहता था, एक स्टूडेंट ही रहूं। और आगे भी मैं जो पढ़ाई करता हूं सब, देखो पढ़ाई तुम लोग कभी नहीं छोड़नी चाहिए। मैं तुमसे सीनियर हूं ऐसा तुम मानो, क्योंकि मैं सीनियर हूं, ठीक है, तो मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं, बस ये बात है। मैंने ज्यादा दिन तक इंफॉर्मेशन ली है, तो अभी मैं पढ़ रहा हूं, तो अभी मैं ऐसे ही सोचता हूं कि ये क्यों हुआ, जानता हूं कि कल फ्यूचर में तुम आए कुछ बनने के लिए और कुछ पढ़ाई करने के लिए, मैं बताऊंगा नहीं अभी, कुछ और ही बनने के लिए है, तो तुम मेरे को बोले कि सर ये वाला, तब भी मैं तुमको लॉजिक उसी तरीके से बताऊंगा। इसका मतलब ये है कि मेरी सोचने की छवि जो है ना तुम्हारे हिसाब से, इसीलिए ना बेटा तुम लोग भी जब पढ़ाई करते हो तुम सोचो एक चीज कि स्टूडेंट को हम लोग पढ़ाने वाले हैं, कोई हमसे पूछेगा तो हम उसका आंसर क्या करें। मैं ना बचपन से यही काम करता है, इसलिए मैं टीचर बन गया। मैं भी सोचता कोई पूछेगा तो फिर बेइज्जती होगी, तो मैं ना अपने आप ही टीचर बन गया, मेरे को पता ही नहीं चला टीचर कैसे बना मैं। ठीक है, तो यहाँ पे सोचना है, और कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है सर ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ, आप पूछ सकते हैं। मोटा मोटी बात आपको समझ में आ गई होगी, ये सब इन सब चीजों का रीजन है, और मैं सच बता रहा हूं तुमको, यही रीजन है। ठीक है, तो आपको बताओ कैसी लगी क्लासेस, मजा आया, कमेंट बॉक्स में बताना। आज के लिए इतना ही, ठीक है, अच्छे से अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, एक टाइम हमारा मिलना जरूर होगा, आप और हाई लेवल पे जाइए, फिर मेरे से पढ़ने के लिए आएगा, हम लोग मुलाकात करेंगे। अच्छी दिल्ली यूनिवर्सिटी में अच्छे कॉलेज में एडमिशन लीजिए, आप भी इकोनॉमिक्स करिए, मैंने भी किया, आप भी करिए, चलिए ठीक है। और प्रोग्रेस करते रहिए लाइफ में। उसका तरीका बस ये है कि इंटरेस्ट ले लो यार चीजों में। अगर इंटरेस्ट ले लोगे ना तो फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हार्ड वर्क इज नॉट इंपॉर्टेंट। तुम बोलोगे सर ये कैसी बातें कर रहे हो आप, एक्चुअली यार हार्ड वर्क तो अपने आप ही हो जाता है ना, इंटरेस्ट होता है तो फिर वो पता ही नहीं चलता हार्ड वर्क क्या है ना। एक्चुअली वी शुड एंजॉय द मोमेंट। भगवान ने ना, ऊपर वाले ने हम लोगों को क्या दिया पता है, प्रेजेंट। जो प्रेजेंट एंजॉय नहीं करता है ना, बोलते हैं कि सर कौन पाप कर रहा है। पाप वही करता है जो प्रेजेंट एंजॉय नहीं कर रहा है। एंजॉयमेंट का मतलब गलत काम करने की बात नहीं कर रहा हूं। आप कुछ ऐसा काम करो जिसका यूज सोसाइटी को आ सके, तो वो आपको उसका फल हमेशा अच्छा ही मिलेगा। ठीक है, तो आप अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से इंटरेस्ट लेके समझ रहे हैं, तो उसका इस्तेमाल बाद में बहुत अच्छा होगा। अगर आप किसी चीज के लिए बुरा सोचते हैं, किसी के लिए बुरा सोचते हैं, बुरा करते हो, तो आप प्रेजेंट को नष्ट कर रहे हो, क्योंकि वो एंगर की फीलिंग ना आपके अंदर अच्छी फीलिंग नहीं देती है ना, गुस्सा अच्छी फीलिंग नहीं देती ना। तो इसीलिए आप इंटरेस्ट लीजिए, प्रेजेंट को एंजॉय करिए जो भी पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, और अपना ध्यान रखिए, और लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों से, सबको शेयर करिए, बताइए सर ऐसे पढ़ाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।